गरीबों की जिंदगी कैसी रहती है, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। और छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन किया करते थे। उसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था जिसका घर में उसकी पत्नी फूलमती और 5 बेटे थे। रामधनी का जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ था। वह रोज सुबह अपने पुराने टूटे फूटे ताकि अपने परिवार का पेट भर सके, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रामधनी जितना भी परिश्रम करता उसे उतनी सफलता नहीं मिल पाती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वह दिन भर खेतों में कि घर में चूल्हा जल सके। गरीबी ने इस कदर उनके घर में डेरा डाल रखा था कि रामधनी और फूलमती को अपने धार्मिक और संस्कारी महिला थी। वह मानती थी कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, घर में खाने को हो या ना हो। लेकिन वह रोज सुबह उठकर स्नान करती और घर के आंगन में लगे सूखे तुलसी के पौधे की पूजा करती थी। वो तुलसी के सामने हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करती थी, हे माँ, हे भगवान विष्णु, मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें कभी भूखा मत सोने देना। समय बीतता गया और गांव में अकाल जैसी स्थिति बन गई। खेतों में भी फसल कम होने लगी थी। गांव के बाकी किसान तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन रामधनी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसके 5 बेटे भूख से बिलखते रहते थे। फूलमती अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को तड़पता देखती तो उसका कलेजा फट जाता था। वह रोज भगवान से गुहार लगा। एक दिन की बात है, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। रामधनी सुबह से ही काम की तलाश में गया हुआ था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। बच्चे भूख से रो रहे थे। फूलमती ने उन्हें पानी पिलाकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन भूख की पीड़ा पानी से कैसे बुझती। उसी रात गरीबी और भूख ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। रामधनी के 2 छोटे बेटे, वहां अब मातम छा गया। अपने 2 पुत्रों की मृत्यु ने रामधनी को अंदर से तोड़कर रख दिया। वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी किस्मत को कोसने लगा। वह कहने लगा, हे ईश्वर, तूने मुझे हाथ पैर दिए, मेहनत करने की शक्ति दी, फिर भी मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सका। मेहनत करने की सुनकर आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। लेकिन गरीबी का मजाक है तो छप्पर फाड़ कर देती है। आप धीरज रखें। अगले दिन सुबह हुई। घर में मातम का माहौल था, लेकिन फूलमती ने अपना नियम नहीं तोड़ा। उसने भारी मन से स्नान किया और उसी सूखे तुलसी के पौधे के पास गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह तुलसी मां के सामने गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, हे तुलसी मां, हे रामधनी की प्रिया, मैं रोज तेरी पूजा करती हूं, अब तो दया करो। मेरे बचे हुए 3 बच्चों को बचा लो। अब मुझसे उनकी तड़प नहीं देखी जाती। फूलमती की यह करुण पुकार सुनकर शायद पत्थर भी पिघल जाता। वह काफी देर तक तुलसी के चबूतरे पर सिर रखकर रोती रही। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। भूख और प्यास से उसका शरीर कौंधियां गईं। उस प्रकाश के बीच से एक दिव्य वाणी सुनाई दी। सपने में फूलमती ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री, जिसके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज है और जिसने हरे रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, वह उसके सामने खड़ी है। फूलमती समझ गई कि यह साक्षात तुलसी मां है। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी। तुलसी मां ने उसे उठाया और बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मां ने कहा, बेटी फूलमती, मैं तेरी भक्ति और तेरे धैर्य से बहुत प्रसन्न हूं। तूने जीवन के सबसे कठिन समय में भी मेरा और मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु का स्मरण नहीं छोड़ा। तेरे पुत्रों की मृत्यु का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन यह सब विधि का विधान था जिसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन अब तेरे दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। लमती ने हाथ जोड़कर पूछा, हे, आप ही कोई मार्ग दिखाएं। एक दिन फूलमती बिस्तर पर सो रही थी। वह गहरी नींद में थी। तभी तुलसी मां ने सपने में फूलमती को एक ऐसा उपाय बताया जो कुछ करके देख लिया तो यह भी करके देख लेते हैं। फूलमती की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अंधेरे में कोई दीपक मिल गया हो। उसने रामधनी का हाथ अपने हाथों में लिया और गदगद आवाज में बोली, स्वामी, आप निराश मत होइए। मेरे सपने में आई तुलसी मां ने कहा है कि हमारी गरीबी का कारण हमारे पिछले जन्मों के कुछ दोष और घर का वास्तु दोष है। लेकिन अगर हम कल सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पूरी श्रद्धा से तुलसी के जड़ में वे 3 चीजें चढ़ा दें तो हमारे घर की दरिद्रता सदा के लिए चली जाएगी। रामधनी ने गहरी सांस ली और पूछा, फूलमती, मैं तुम्हारी भक्ति का